जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम रोहित पांडे और आज हम बात करेंगे कि हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहा जाए। इसके लिए हमें सिर्फ एक बात को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है और वो ये है कि हमें वर्तमान समय में जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, चाहे वह सफलता हो या असफलता, अमीरी हो या गरीबी, मान सम्मान हो या अपमान, चाहे जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वह हमें हमारे प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हो रहा है। और जो हमारा प्रारब्ध होता है वह हमारे पिछले कर्मों का परिणाम होता है। हम अपने वर्तमान के प्रारब्ध को नहीं बदल सकते, चाहे हम कुछ भी कर लें। जो हमें मिलना है वो मिलेगा और जो हमें नहीं मिलना है वो हमें नहीं मिलेगा। हम वर्तमान में सिर्फ अपने कर्म पर ही ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि विश्व की सबसे महान किताब भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्थे मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात हमारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, उसके परिणाम पर नहीं। उसका परिणाम तो प्रारब्ध के अनुसार हमें मिलेगा। अब हम वर्तमान समय में जो कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम हमें भविष्य में मिलेगा और जो हम भूतकाल में कर्म कर चुके हैं उसका परिणाम हमें वर्तमान में मिल रहा है। अब जो है इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हम किसी वृक्ष को लगाए तो उस वृक्ष को लगाने के बाद उससे फल तुरंत नहीं निकलते हैं, उसके लिए हमें कुछ समय तक इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद जब वह वृक्ष पूर्ण विकसित हो जाता है तो उससे हमारे पास अनंत फल आने लगते हैं जिसकी हम गिनती भी नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से जो कर्म हम इस समय कर रहे हैं उस कर्म का परिणाम जो है आगे भविष्य में चल करके उसका अनंत गुना होकर के हमें मिलेगा। अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो बुरा परिणाम मिलेगा और अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा परिणाम हमको प्राप्त होगा। अब यदि हम किसी बबूल के पेड़ को लगा दिए और वह बबूल का पेड़ पूर्ण विकसित हो गया, उसके बाद हम जो है एक आम का पेड़ लगाए, उसके बाद उस बबूल के पेड़ के नीचे जा करके हम अगर आम के फल की कामना करें तो यह मूर्खता पूर्ण व्यवहार होगा, क्योंकि बबूल का पेड़ जो है आम का फल नहीं दे सकता। बबूल का पेड़ सिर्फ लकड़ी दे सकता है और कांटे दे सकता है और बबूल का फल दे सकता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम कोई बुरा कार्य किए हैं तो उसका परिणाम अच्छा नहीं हो सकता, उसका परिणाम बुरा ही आएगा। तो हमें उस बुरे परिणाम से कुछ न कुछ सीखने की आवश्यकता है। जैसे हम बबूल की लकड़ी को इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे ही हम बुरे परिणाम से कुछ सबक सीख सकते हैं और उसका अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। यदि आप सभी लोगों को हमारी यह छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।